नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। और मैं हूं आप सभी के सामने द वोकैब डोज, हमारी वोकैबुलरी की सीरीज को लेकर। दोस्तों, जिस प्रकार रीजनिंग की सीरीज हमारी सामने चल रही है, जिसमें हम सभी मोस्ट वेटेड टॉपिक ऑफ रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल कवर कर रहे हैं, उसी प्रकार दोस्तों अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है वोकैबुलरी। तो दोस्तों, वोकैबुलरी ऐसे तो याद करने के लिए रट्टा मारना पड़ता है, बट अगर मेरी माने तो अगर आप स्टोरी के थ्रू याद करते हैं तो आप सभी के पास बहुत लंबे समय तक वो वर्ड्स याद रहते हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में मैं आप सभी के सामने लेकर मौजूद हूँ, और हमारा ये सीरीज वोकैब डोज थ्रू स्टोरी, जिसमें दोस्तों मैं स्टोरी के थ्रू आप सभी के सामने डेली के 10 वर्ड्स याद करूंगा, और एट द एंड ऑफ स्टोरी आप वो वर्ड याद कर चुके होंगे। बाकी दोस्तों आपका काम है रिवाइज करना। आप दिन में एक बार या दो बार कभी भी रिवाइज कर लें, आप सभी को वो वर्ड याद हो चुका होगा, या स्टोरी को ही मन में रिवाइज कर लें, उस प्रकार आप उस वर्ड को याद कर चुके होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टारगेट वो कैब है डेस्टिट्यूशन, मीगर, सब्सिस्टेंस, परसिवरेंस, डिग्निफाइड, फ्रूगल, डेप्रीवेशन, एंड्योर, एस्पिरेशन और रेजिलियंट। ये हमारे 10 टारगेट वर्ड्स हैं जो हम आज की स्टोरी के एंड होते होते याद कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लियो लिव्ड इन अ विलेज वेयर लाइफ वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल। लियो एक ऐसे विलेज में रह रहा है जहाँ पे लाइफ जो है चुनौती भरा है। यानी कि दोस्तों अभी भी अगर आप विलेज की तरफ जाएंगे या आप अभी गांव में होंगे तो आप महसूस करते होंगे कि काफ़ी चुनौतियों भरा रहता है गांव में होना। गर्मी, लाइट नहीं है, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं विलेज को, जहाँ पे हमारा लाइफ जो है काफ़ी चुनौती भरा होता है। मोस्ट families lived in a state of subsistence, growing just enough potatoes and grain to survive the winter. दोस्तों, गांव में जो होते हैं मोस्ट ऑफ द फैमिलीज सबसिस्टेंस, ग्रोइंग जस्ट इनफ पोटैटोज एंड ग्रेन टू सर्वाइव। तो दोस्तों सबसिस्टेंस का मतलब होता है उतना ही होना जितना से हमारा जीवन व्यापन हो सके। बस उतना होना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी सैलरी एक्स अमाउंट है तो उतना ही अमाउंट है, जैसे 5,000, कि हमारा आराम से नहीं, मतलब कट जा रहा है, मतलब विलेज में। तो सबसिस्टेंस मतलब होता है दोस्तों एकदम बेसिक, जितना हमें नीड है बस उतना ही होना। तो वही दोस्तों आगे एक्सप्लेन भी किया है, ग्रोइंग जस्ट इनफ पोटैटोज एंड ग्रेन टू सर्वाइव द विंटर। उतना ही है उनके पास जितने में वो ठंड ठंड में बिना उगाए हुए सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज मनी वॉज सो मीगर, क्योंकि उनके पास पैसे जो है वो बहुत कम है। अभी भी आप दोस्तों इमेजिन कीजिए गांव में कितने लोग अमीर होते हैं, बहुत ही कम लोग। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मीगर मतलब कम। लियो हैड टू बी वेरी फ्रूगल। दोस्तों पैसे थे ही नहीं तो वो किस पे खर्च करता? वो जूते या फिर कपड़े या फिर अच्छे खाने पे खर्च कर सकता है। फ्रूगल दोस्तों जो वर्ड है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रूगल को पुअर से। पुअर मतलब गरीब होता है, फ्रूगल मतलब जो पैसे उनके पास हैं जितने भी, उसको किफ़ायती तरीके से उसको खर्च करना। मतलब मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं कपड़े पे 100 रुपये खर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं किफ़ायती तरीके से कैसे खर्च करूँगा कि मैं खाने पे भी खर्च कर रहा हूँ और कल के लिए भी बचा रहा हूँ। तो ये होता है किफ़ायती तरीके से खर्च करना। तो फ्रूगल का मतलब किफ़ायती तरीके से खर्च करना। ऑफन मेंडिंग हिज शूज एंड विथ स्क्रैप्स ऑफ ओल्ड लेदर rather देन बाइंग न्यू ones। तो दोस्तों किफ़ायती तरीके से खर्च करता था क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, तो वो अपने पुराने फटे हुए शू को लेदर से या जो लेदर के चमड़े थे उससे वो खुद ही सिल लेता था, rather देन बाइंग, बिना या बजाय नए जूते खरीदने के। वन ईयर अ टेरिबल फ्रॉस्ट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। दोस्तों फ्रॉस्ट वैसा एक कंडीशन होता है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होती है और उसमें बर्फ़ की एक पतली लेयर जम जाती है सॉइल पे, तो खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है। वन ईयर अ टेरिबल फ्रॉस्ट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, तो सारे ही क्रॉप को खत्म या डिस्ट्रॉय कर दिया। लिविंग द विलेज इन नियर डेस्टिट्यूशन। दोस्तों डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गरीबी, घोर गरीबी। क्योंकि दोस्तों उनके पास पहले से ही पैसे कम थे, वो पहले ही अभाव में जी रहे थे और उतने ही उनके पास अनाज था या
पैसे थे जितना में वो अपना सुबह और शाम काट रहे थे, उसमें दोस्तों अचानक से बर्फबारी हुई और जितने उसके उनके पास क्रॉप्स थे वो भी नहीं रहे। तो उनके पास दोस्तों गरीबी से वो और एक लेवल नीचे आ गए, घोर गरीबी में, यानी कि डेस्टिट्यूशन, घोर गरीबी। इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रीवेशन। काफी अभाव का समय था उनके पास, क्योंकि दोस्तों उनके पास पहले ही अभाव थी कि आज खा रहे हैं कल का कैसे जमा करेंगे वो सोच रहे थे। तो दोस्तों जब उनके पास कोई क्रॉप रहा नहीं जिसे वो बेचकर पैसे कमाए, तो उनके पास अभाव का समय आया। और अभाव में दोस्तों उनके पास ना ही कुछ खाने के लिए थे, ना ही नए कपड़े खरीदने के पैसे थे। और दोस्तों जो ठंडी हुई उस समय आग सेकने के लिए भी उनके पास लकड़ी नहीं था, क्योंकि फ्रॉस्ट में वो सारे ही गीले हो जाते हैं तो जलाना मुश्किल होता है। येट द विलेजर्स वेर रेजिलियंट। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं दोस्तों वो काफ़ी संघर्षशील होते हैं। आपने अभी भी देखा होगा जो गांव के लोग होते हैं जनरली वो शहर के लोग से ज़्यादा संघर्ष करते हैं। डेली जाते हैं खेत पे, अपना काम करते हैं, फिर वापस आते हैं पसीने से पूरा भी गीले रहते हैं। तो रेजिलियंट दोस्तों, संघर्षशील। दे शेयर्ड व्हाट दे हैड। वो वो उन्होंने एक दूसरे में बांटा जो उनके पास था। जिनके पास अनाज था वो दूसरे लोगों को शेयर किए, जिनके पास कपड़े थे वो दूसरे लोगों को शेयर किए, ऐसा। एंड रिफ्यूज टू कंप्लेन, और कंप्लेन नहीं की। बिलीविंग दैट स्टेइंग होपफुल वॉज द मोस्ट डिग्निफाइड वे टू हैंडल अ क्राइसिस। उनका मानना था कि कंप्लेन करने से बढ़िया है होपफुल रहना, और एक दूसरे में मिल बांट कर रहना काफ़ी आत्मसम्मान भरा होता है। आत्मसम्मान, डिग्निफाइड मतलब आत्मसम्मान। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने 7 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको फिर से मैं रिपीट करूँ वर्ड्स को, सबसिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि उनके पास उतने ही थे जितना में उनका जीवन यापन हो रहा था, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं था। आप जनरली इसको विलेज की या विलेज में अपने कोई पहचान वाले होंगे उनसे आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरा दोस्तों मीगर, मीगर मतलब होता है कम अमाउंट में होना। उनके पास पैसे गांव में कम थे। लियो हैड टू बी फ्रूगल, फ्रूगल मतलब दोस्तों किफ़ायती तरीके से खर्च करना जो है उसके पास। डेस्टिट्यूशन मतलब गरीबी। डेप्रीवेशन मतलब अभाव, किसी चीज़ का अभाव होना। और यहाँ पे इस केस में फ्रॉस्ट के कारण उसकी सारी ही जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उन्हें उनके पास खाने का और पहनने का अभाव हो गया था, ना ही आग जलाने के लिए कुछ था। येट द विलेजर्स, लेकिन उनमें दोस्तों संघर्ष थी, संघर्षशील थे वे, और वो आत्मसम्मान से जीते थे। उनका मानना था कि कंप्लेन करना ऑप्शन नहीं है, बल्कि होपफुल रहना बुरी स्थिति में वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कंप्लेन करना। दोस्तों यहाँ तक आपने 7 वर्ड्स याद कर लिए हैं। अब आगे जो थोड़े से बच्चे हैं उनको कवर कर लेते हैं। लियो हैड अ एस्पिरेशन, उसको काफ़ी ही आकांक्षा या इच्छा थी कि वो ही वांटेड टू क्लाइम द सिल्वर माउंटेन, सिल्वर पीक। उसकी काफ़ी अंदर से इच्छा थी कि वो सिल्वर पीक यानी कि माउंटेन पे चढ़े, जिससे आज तक किसी ने भी चढ़ाई नहीं की थी। अ माउंटेन नो वन हैड समिटेड इन डेकेड्स, पिछले कई दशकों से उस पे कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया था। हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम ही वुड नीड टू एंड्योर फ्रीजिंग विंड्स और स्टिफ क्लिप्स टू गेट देयर। उसकी दादी माँ उसे अक्सर कहा करती थी कि उसे अगर उस माउंटेन पे चढ़ना है तो उसे फ्रीजिंग, ठंडा ठिठुरने वाली आग की, दोस्तों आप अगर माउंटेन या फिर देखते हो कितनी बर्फीली हवा चलती है, तो उसकी दादी माँ वही उसे सचेत कर रही थी कि अगर उसे माउंटेन पे चढ़ना है तो उसे बर्फीली हवाओं से सहना पड़ेगा। और खड़ी चढ़ाई, स्टीफ दोस्तों ये होता है स्टीफ, खड़ी, लगा लंबी खड़ी चढ़ाई, ये लंबी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी तब वो एंड में जाके चढ़। डे आफ्टर डे लियो प्रैक्टिस्ड क्लाइंबिंग, लियो को क्लाइंबिंग करना नहीं आता था, लियो क्लाइंबिंग करना प्रैक्टिस करने लगा। थ्रू स्टडी परजिवरेंस, दोस्तों परजिवरेंस होता है हार नहीं मानना, यानी कि लगातार आपको विफलता मिल रही फिर भी आप उस चीज में लगे हुए हैं, तो उसको परजिवरेंस बोलते हैं। ही लर्न हाउ टू फाइंड ग्रिप ऑन द आइसी रॉक, वो अंत में सीख गया कि कैसे आइसी रॉक पे ग्रिप बनाए, पकड़ बनाए।
ग्रिप दोस्तों, ग्रिप का मतलब होता है पकड़। इवन व्हेन हिज मसल्स एक, उसके मसल में दर्द हुआ, एक मतलब दर्द। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द टॉप, जब वो फाइनली टॉप पे, पहाड़ के टॉप पे चढ़ा, एंड लुक डाउन एट हिज विलेज, और अपने गांव के तरफ देखा नीचे, he realized that his hard work had turned his big dream into reality। तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जो आकांक्षा थी, एस्पिरेशन पहाड़ पे चढ़ने की, और जो उसने हार्ड वर्क किया था, प्रैक्टिस किया, जितना वो चढ़ने का प्रैक्टिस किया, वो उसके जो सपना था उसका, कि वो जिस पहाड़ पे दशकों से, मतलब पिछले कई सालों से कोई नहीं चढ़ पाया था, वो उस सपने को पूरा किया इनटू रियलिटी। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। बताइए आपको कैसा लगा, आपको वर्ड समझ में आए या मुझे कुछ इम्प्रूव करना है वो भी बताइए। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारी 10 वर्ड्स। दोस्तों हमारा फर्स्ट वर्ड था सबसिस्टेंस, जिसमें हैविंग जस्ट इनफ फूड और मनी टू स्टे अलाइव, उतना ही पैसा होना या उतना ही होना फूड या मनी कि हम बस जिंदा रह सके, एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए नहीं। फ्रूगल मतलब दोस्तों, फ्रूगल मतलब बी केयरफुल विथ मनी और नॉट वेस्टिंग एनीथिंग। दोस्तों हमने कहानी पढ़ा था कि उसके पास कैसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, तो वो किफ़ायती तरीके से खर्च करने के लिए अपने जूते को सिल लिया करता था। तीसरा दोस्तों डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन में दोस्तों हमने पढ़ा कि उन लोगों के पास जब बर्फबारी हुई थी तो उनका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके कारण उसके पास अभाव पड़ गया, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास अनाज नहीं था खाने को। तो डेप्रीवेशन मतलब अभाव। डिग्निफाइड मतलब दोस्तों, हमने कहानी में पढ़ा था कि जब जब संकट आई थी गांव में, तब गांव के लोग एक दूसरे से मिल बांट कर रहे, और उनका मानना था कि किसी भी संकट को पार करना एक आत्मसम्मान के साथ जीने के बराबर है। तो डिग्निफाइड मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्ट्रेंथ। एंड्योर दोस्तों हमने पढ़ा था सहना, टू डील विथ डिफिकल्ट अबाउट गिविंग विदाउट गिविंग अप। चौथा दोस्त, पांचवा दोस्तों है मीगर। हमने पढ़ा था उसके पास काफी कम पैसे थे। मीगर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, नॉट इनफ, इनफ नहीं था उनके पास। डेस्टिट्यूशन मतलब पोवर्टी, एक्सट्रीम पोवर्टी, घोर गरीबी थी उनके पास, घोर गरीबी। रेजिलिएंट दोस्तों, काफी विफलता के बाद भी वो लगातार संघर्ष कर रहा था, संघर्षशील। एस्पिरेशन आकांक्षा, स्ट्रॉन्ग होप, इच्छा और आकांक्षा। परसिवरेंस दोस्तों, परसिवरेंस का मतलब मैंने आप सभी से बताया था कि दृढ़ प्रयास करना। कंटिन्यूइंग टू ट्राई इवन व्हेन थिंग्स आर वेरी हार्ड, वो लगातार प्रयास करते रहा पहाड़ पे चढ़ने का। जब उसे नहीं आ रहा था वो डेली प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि वो स्टीप वाले पहाड़ पे अपना पकड़ बना सके, और अंत में वो सफल भी हुआ था। तो ये दोस्तों हमारे आज के 10 वर्ड्स थे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होती है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर अगले आने वाले वीडियोस में उस पर काम करूँगा और अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश करूँगा, ताकि आप सभी अच्छे तरीके से एक ही बार में आराम से सीख सके और आपको हर जगह भटकने का ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि कभी भी मेरी वीडियो आए उससे पहले आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।